आज के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारे बीच मौजूद हैं जिला पंचायत के सदस्य और भाजपा के जिला महामंत्री देवेंद्र तिवारी जी। तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, आप महामंत्री हैं, आप संगठन का काम देखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद संगठन में कमी झलकती है, क्या लगता है आपको? पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों की हार हुई है, लेकिन जो संगठन का कार्य है वो नियमित रूप से जैसा जो हमारे पार्टी का निर्देश है और जो हमारी अपनी रीति नीति है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। जीत और हार ये लोकतंत्र है, चुनावों में जीत और हार होती है और हम लोग नियमित रूप से सोच रहे हैं कि कहाँ पर हम लोगों की कमियां रहीं जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को हार मिली। लेकिन संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आधार हैं, मजबूत आधार हैं पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। हमारी पार्टी जब से चुनाव के काम में आगे बढ़ी है, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई है, तो एक ऐसा अवसर था कि लोग हमारी पार्टी के विज़न को लेकर लोग हंसी उड़ाते थे, हंसते थे लोग। लेकिन आज वो परिस्थितियां बनी हैं कि जो हम पर हंसते थे आज पूरा देश और पूरी दुनिया उनके कार्य करने के तरीकों पर हंसती है। आज भारतीय जनता पार्टी पर पूरा देश विश्वास करता है। कई राज्यों में हमारी सरकार है और हम एक मजबूत विज़न लेकर देश के सामने एक मजबूत पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है, 15 सालों का हमारा काम बेहतरीन था। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विकास का कार्य किया है और इसके साथ ही हमारे संगठन के कार्य का जो स्वभाव है उस अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ और पूरे पार्टी पदाधिकारी मिलकर, जो हमारे स्थानीय विधायक थे उस समय, सभी लोगों के साथ मिलकर हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आमजन एवं कार्यकर्ताओं के बीच एक समन्वय की स्थिति बनाकर रखे थे। ये जरूर है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, उस विषय पर हम लोग सोच रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में संगठन का कार्य हमारा और बेहतर तरीके से हो और हम जीत हासिल कर सके, उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास नियमित रूप से चल रहा है। जी देवेंद्र जी, पिछले बार आपने भी दावेदारी की थी लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाई थी। क्या 2023 में आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, पार्टी में दावेदारी का कोई सवाल नहीं उठता है और मैंने कभी दावेदारी नहीं की। जब से हम पार्टी का काम कर रहे हैं, जो निर्देश संगठन का होता है हम उसको अमल में लाते हैं, हम अपना काम करते हैं। मेरा गृह क्षेत्र सोनहत था और वहाँ पर एक चुनाव जिला पंचायत का मैं लड़ा भी था। पार्टी के निर्देश से तो हम चुनाव लड़े थे, पार्टी ने जिला महामंत्री के रूप में जवाबदारी दी, वो काम हम कर रहे हैं। ये जरूर है कि जब व्यक्ति आगे बढ़कर काम करता है तो समाज के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, मगर हमारी ओर से कोई दावेदारी नहीं थी। हमारे सीनियर नेता थे, उन लोगों को चुनाव लड़ना था और हम सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ चुनाव कार्य कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक कार्य करते समय एक कार्यकर्ता की भी अपेक्षा होती है कि उसकी जवाबदारी समाज में बढ़े। अब वो किस रूप में बढ़े ये संगठन तय करेगा कि कार्यकर्ता को किस क्षेत्र में काम कराना है। आने वाले समय में यदि विधानसभा चुनाव का जब विषय आएगा, जब उस समय यदि कोई जवाबदारी देने की बात आएगी, यदि चुनाव के मैदान में भी पार्टी उतारना चाहेगी तो उस समय देखेंगे। किंतु हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है हमारी पार्टी और हमारा संगठन का कार्य मजबूती से आगे बढ़ता रहे और उस ओर हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। देवेंद्र जी, जिले में युवा मोर्चे में भी वो दम नहीं दिखता जो होना चाहिए, क्या कारण है? युवा मोर्चा का काम अच्छा चला है। जो संगठनात्मक ढांचा हमारा बना है उसमें यूथ विंग की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और चूँकि हमारी सरकार भी थी राज्य में, तो रचनात्मक कार्यों में हमारा ध्यान भी था और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी के साथ पूरी टीम अच्छा काम कर रही थी और चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, काम अच्छा चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का जो पूरा कार्यक्रम था, उन कार्यक्रमों को लेकर भी युवा कार्यकर्ता ग्रामीणों तक जा रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा था, संगठन के नियमित रूप से कार्य हो रहे थे, बूथ में युवाओं की तैनाती हो रही थी और अभी भी वो कार्य निरंतर चल रहा है। मैंने कहा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी विशेष होती हैं कि कभी कभी जनता का आदेश हो जाता है कि आपको विपक्ष में बैठना है, तो उस नाते हम लोगों की सरकार इस पर नहीं बन पाई। हमको विपक्ष में जनादेश प्राप्त हुआ, विपक्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा के भी काम और सभी मोर्चे, हमारे पार्टी संगठन के सभी मोर्चे बेहतर काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं,
क्या जिले के संगठन में भी बदलाव होगा? देखिए, संगठन का एक कार्यकाल होता है और वो कार्यकाल सभी जिलों का पूर्ण होगा और इसके बाद जब संगठन के चुनाव होंगे तो उसी समय जो भी संगठन का निर्णय होगा उस तरीके से संगठनात्मक गतिविधियां और जो हमारी संरचना है संगठन की उसमें चेहरे बदले जाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष जहां तक बदले जाने का बात था, सभी लोगों को मालूम है माननीय धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो इसलिए माननीय विक्रम चंडी जी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। लेकिन हमारे जिले में भी जिले के संगठन का जब चुनाव सभी जगहों पर होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, तो उस समय पूरे जिले के संगठनात्मक ढांचों में जो भी नया परिवर्तन होना होगा समय से होगा। जी देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के लिए संगठन की क्या तैयारियां हैं? संगठन की तैयारी बेहतर चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर, प्रदेश संगठन के निर्देश पर हम लोगों को जो भी कार्यक्रम अभी तक आए थे उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने बखूबी निभाया है और अच्छे कार्यक्रम हम लोगों के संपादित हुए हैं। अभी वर्तमान में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होना है और वो सम्मेलन की तैयारी हमारी चल रही है। तीनों विधानसभा में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे जो अन्य जो दूसरे जिले में हैं 5 विधानसभा, उनमें भी सम्मेलन की तैयारी चल रही है और हमारे जो नेतागण हैं उनका मार्गदर्शन सम्मेलन में प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है विधानसभा सम्मेलन, उसके बाद से और भी ज़्यादा तेजी आएगी, क्योंकि हम लोग इसमें बूथ स्तर तक के अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को उसमें आमंत्रित कर रहे हैं और उनके बीच में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए हम लोग उनसे आह्वान करने जा रहे हैं। और जो वातावरण बना है, वास्तव में पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के लोगों में उत्साह है। मोदी जी का 5 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल ने लोगों को एक नया संदेश दिया है, नया विजन दिया है, एक नए भारत की कल्पना लोगों के दिमाग में साकार। जो लोग को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग भी लगातार इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि हम लोगों के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश एक नए राह की ओर चल पड़ा है और उसमें कार्यकर्ताओं को आम जनता के साथ मिलकर काम करने में और भी अच्छा लगेगा और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। पूरी तैयारी हम लोग की चल रही है। जी, डॉक्टर बंसीलाल महतो जी पर निष्क्रियता का आरोप लगा है, उनके कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं, क्या काम रहा है उनका? निष्क्रियता का आरोप विपक्ष के लोग लगाए हुए, विपक्ष का अपना काम है। हमारा सांसद, हमारे नेता, हमारे जो और भी मार्गदर्शकगण हैं, इन सभी लोगों के खिलाफ विपक्ष का अपना रोल है, क्योंकि हमारे नेता तो अच्छा काम कर रहे हैं, सांसद जी अच्छा काम कर रहे हैं। अब विपक्ष जबरन उनकी नाकामियों को दिखाने का कोशिश करेगा, निष्क्रियता का आरोप लगाएगा, तो उसको हम लोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि माननीय सांसद जी के नेतृत्व में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पूरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। और कोरिया में भी हम लोगों का इतने आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि सांसद जी के प्रस्ताव पर नागपुर से चिरमिरी रेल लाइन की मंजूरी मिली है। कांग्रेस के शासनकाल में भले सक्रिय रहे होंगे लोग, सक्रियता किस बात की है? जब तक विकास कार्य न हो, जनता जो चाहती है वो लोगों को न मिले, तो फिर सक्रियता किस मायने में? डॉक्टर बंसीलाल महतो जी ने रेल लाइन की स्वीकृति कराई, डॉक्टर बंसीलाल महतो जी ने पेंड्रा से नागपुर चिरमिरी होते हुए नेशनल हाईवे की स्वीकृति करवाई। डॉक्टर बंसीलाल महतो जी के ही कार्यकाल में हरचौका से रामवन गमन मार्ग, जो राष्ट्रीय महामार्ग कहलाएगा, उसकी स्वीकृति हुई। डॉक्टर बंसीलाल महतो जी के समय में हमारे ही पूरे जिले में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को तलाशा गया। डॉक्टर बंसीलाल महतो जी के समय में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के कार्यों में जो बढ़ोतरी हुई, कार्य हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर निष्क्रियता का आरोप सिर्फ विपक्ष लगाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और हम लोग केंद्र की सरकार के और डॉक्टर बंसीलाल महतो जी के भी जो उपलब्धियां हैं उनको भी लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जी, मोदी सरकार ने आज तक क्या क्या खास काम किए हैं, उनकी लहर क्या इस बार फिर से रहेगी? उनके क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि क्या है, क्या रही है, वो बताइए। अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को जब यह आभास हो जाए कि उन्होंने जिस सरकार को चुना है वह सरकार सीधे उन तक पहुंचकर उनके विकास के लिए योजनाएं बना रही हैं, उस समय समझिए कि लोकतंत्र में जो वोट देने का महत्व है वो लोगों को समझ में आ जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो गरीब आम जन भी हैं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है,
प्रधानमंत्री आवास, सोचिए किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए पक्के का मकान बनाना उसका सपना होता था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता था। आज सरकार जाकर उनके खातों में पैसा डाल रही है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे सीधे योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उनको इंजीनियर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इंजीनियर काम करके दे रहे हैं, गुणवत्ता युक्त कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को कितना बड़ा राहत पहुंचा रही है। इसी तरीके से आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा गरीबों को मिल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि देश जहां तक आंतरिक मामलों में समृद्ध हो रहा है, उसी तरीके से देश की सीमाएं हमारी बिल्कुल चौकस हैं। यदि कहीं पर भी लोग हमारे ऊपर बुरी निगाहें डालने का प्रयास करते हैं, सीमा पार आतंकवाद हमारे देश में बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पूरी तरीके से सजग है, उनको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। युवा आशान्वित है इस देश के प्रति, इस सरकार के प्रति, उसके अंदर निराशा का भाव खत्म हो गया है। युवाओं के लिए बिना गारंटी के 1-1 करोड़ तक का लोन मिल रहा है मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से। इसके अलावा इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं जो सीधे सीधे माताओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मिल रही हैं। कर्मचारी, अधिकारी सरकार से सीधे सीधे प्रभावित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। उन लोगों को जो उनका टैक्स है उसमें कितना भारी कमी किया गया है। जो सामान्य रूप से पहले जो चुनाव आता था तो उस समय लोगों को टमाटर, प्याज, इन सब मुद्दों की लड़ाई होती थी। आज इन सब विषयों से ऊपर उठ के, क्योंकि ये सब लड़ाई रही नहीं गई है, देश में महंगाई पे नियंत्रण हुआ है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की लहर अभी नहीं, मोदी जी की लहर बहुत लंबे समय तक चलेगी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसलिए विपक्षी भी हड़बड़ाए हैं, परेशान हैं और बहुत अच्छे माहौल में इस बार चुनाव भी होगा और बहुत अच्छे माहौल में मोदी जी देश का नेतृत्व पुनः संभालेंगे। और मुझे लगता है कि मोदी जी की लहर तो बनेगी ही, कार्यकर्ताओं को उत्साह बनेगा और आम जनता पूरे उत्साह के साथ वोटिंग करेगी। जी। देवेंद्र जी, वर्तमान में एक मुद्दा हावी हो रहा है, मैं भी चौकीदार हूँ। क्या है यह चौकीदार? जबकि कांग्रेसी कहते हैं कि चौकीदार चोर है। मैं भी चौकीदार, यह सच है। देश का प्रधानमंत्री जब चौकीदार है और वास्तव में उन्होंने बिल्कुल विश्राम नहीं किया। जब से देश की जनता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने किसी भी कार्य को अपना कार्य खुद नहीं समझा, उन्होंने देश का कीमती समय बर्बाद नहीं किया। वो 24 घंटे में 20 घंटे 21 घंटे तक लगातार मेहनत करते रहे बिना विश्राम के लिए। उन्होंने देश को अपना पूरा समय दान किया है। हम भी चौकीदार हैं। देश का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता, देश की जनता, देश का युवा अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है चौकीदार में। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कितना चल रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। एक छोटा छोटा बच्चा आज बोल रहा है कि हम भी चौकीदार हैं। ये वास्तविकता है। प्रधानमंत्री को देश का चौकीदार ही होना चाहिए, पहरेदार ही होना चाहिए, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी होती है, प्रधान नेतृत्व करता है देश का, तो उनको तो चौकीदार होना ही होगा और चौकीदार है। अब सवाल ये है कि जब चौकीदार देश का प्रधानमंत्री स्वयं बन जाए, घर घर में लोग चौकीदार स्वयं को समझने लगे, तो चोर क्या करेंगे? चोर परेशान है, चोर बरगला रहे हैं देश की जनता को। चोरी करना बंद हो रहा है, चोर देश के बाहर भाग रहे हैं। जो अंदर हैं उनको बाहर भागने का यदि रास्ता नहीं मिल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सभी चौकीदार हैं। और मुझे लगता है कि ये हम बहुत अच्छा समय आया है कि एक चौकीदार को देश का नेतृत्व मिल गया और लंबे समय तक वो देश का नेतृत्व करेंगे। देवेंद्र जी, इस लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में आप दोबारा जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। मैंने कहा कि जब देश की जनता अपने प्रधानमंत्री को बिल्कुल अपने दिल के करीब समझने लगी, उनको लगने लगे कि आज हम निश्चिंत हैं। एक माता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निश्चिंत है, अपने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए निश्चिंत है। वो जान रही है कि यदि मेरे बच्चे के अंदर छुपा हुनर है, उसको हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार उस हुनर को लोगों के बाहर लेकर आएगी, लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये किसान यदि निश्चिंत है कि यदि मेरे फसल का बीमा हो चुका है, फसल नुकसान होगा तो प्रधानमंत्री जी उसकी चिंता करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी स्थिति में कि हम लोग कहीं भी कमज़ोर पड़ेंगे। हम लोग एक मजबूत स्थिति में हैं और कार्यकर्ता पूरा उत्साह में हैं। और कांग्रेस 44 में थी, उससे नीचे जा रही है और उनको एक कोई सफल नेतृत्वकर्ता नहीं मिल रहा है। वो आपस में कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं, विपक्ष आपस में बढ़ चुके हैं।
वो ठगबंधन बना रहे हैं और वो भी आपस में, चूंकि उनकी ठगने की रणनीति के लिए गठबंधन कर रहे हैं और इसलिए परेशान है क्योंकि वो उनको अपना जो लाभ सहित चाहिए वो नहीं मिल रहा है। राष्ट्रहित के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्वकर्ता बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफलता हासिल करेंगे। देवेंद्र जी, आप युवा हैं, नेतृत्व क्षमता के धनी हैं। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है इस चुनाव के लिए? युवाओं के लिए मेरा संदेश है, राष्ट्र और समाज के प्रति हमारी जवाबदारी बड़ी होती है। अभी तात्कालिक लाभ के लिए भी कई राजनीतिक दल आएंगे जो युवाओं को तात्कालिक लाभ के विषय में भी मिसगाइड करने का प्रयत्न करेंगे, जो उनका काम रहेगा। लेकिन आज देश पूरी दुनिया के सामने एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन चुका है लोकतंत्र का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश दुनिया के सामने आज एक ऐसा मिसाल पेश कर चुका है। आज बड़े बड़े दुनिया के लोकतंत्र भी भारत की ओर निहार रहे हैं। ऐसे में युवा की जवाबदारी बड़ी है। युवा की जवाबदारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। जिस तरीके से हमारे गौरवशाली अतीत को हम देखें, हम लोग यदि अपने पूर्वजों को देखें, जो उनके सपने थे उनको साकार करने का समय आ चुका है। एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला हुआ है, ये लगातार कंटिन्यू करें। नरेंद्र मोदी जी के साथ सब लोग चलें और देश चहुमुखी विकास करे। युवाओं को भी अपने जो विभिन्न जवाबदारी है उनको पूरी तरीके से पालन करना ही है। एक ईमानदार युवा बनना है, मितव्ययी युवा बनना है और अपने माता पिता का भी सेवा करना है, अपने घर के प्रति जवाबदारी का भी ध्यान रखना है। राष्ट्र प्रथम, इस बात को भी ध्यान में रख के राष्ट्र के कल्याण के लिए जो कुछ भी हो सके हम लोगों को अपने अपने स्थान पर रख के जवाबदारी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो युवा को मतदान करना है और मतदान करते समय इस बात का निर्णय करना है कि एक तरफ जो राष्ट्र को बहुत लंबे विजय की ओर लेके जाने वाले प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो ऐसे में युवाओं की जवाबदारी तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता से भी बढ़कर है कि जब नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए और पूरे देश के लिए जब इतना समय दे सकते हैं तो युवा कुछ समय देकर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के लिए एक आह्वान करे, पुनः नरेंद्र मोदी जी के देश नेतृत्व में देश की सरकार बने और उसका लाभ आगामी कई सालों तक आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। जी देवेंद्र जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात देवेंद्र तिवारी जी से। हम फिर होंगे हाजिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।